नमो नमः फ्रेंड्स। आज हम बौद्ध दर्शन के संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में तत्व संबंधी ऊहापोह प्रारंभ हो गया। तो इसी के ऊहापोह के परिणाम स्वरूप बौद्ध दर्शन मुख्यतः चार संप्रदायों में विभक्त हुआ है। पहला है वैभाषिक संप्रदाय, बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी हीनयान संप्रदाय। दूसरा है सौत्रांतिक बाह्यार्थ अनुमेयवादी हीनयान संप्रदाय। तीसरा है योगाचार विज्ञानवादी महायान संप्रदाय तथा चौथा है माध्यमिक शून्यवादी महायान संप्रदाय। तो वैभाषिक संप्रदाय क्या है देखते हैं। इस संप्रदाय को सर्वास्तित्ववादी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मत के समर्थक सभी वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, अर्थात इन्हें अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, आकाश आदि समस्त पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार्य है। इनके अनुसार सभी आंतरिक और बाह्य भूत और भौतिक चित्त और चैतिक वस्तुओं का अस्तित्व है। इस संप्रदाय में सभी भूतों के स्वलक्षण संपन्न चित्त के शून्य तत्वों को धर्म कहा गया है। संपूर्ण जगत धर्म का ही संघात है। ये सभी धर्म क्षणिक है तथा धर्म का निरोध भी किया जा सकता है। बाह्यर्थ प्रत्यक्षवादी वैभाषिक संप्रदाय बाह्यर्थ प्रत्यक्षवादी हीनयान संप्रदाय है। वह बाहर जो भी जितनी भी चीज़ दिखते हैं प्रत्यक्ष रूप से हमें दृष्टिगोचर होते हैं, उन सभी की सत्ता के अस्तित्व को यह स्वीकार करता है। और इस संप्रदाय में सभी भूतों के स्वलक्षण संपन्न चित्त के सूक्ष्म तत्वों को धर्म कहा गया है। जैसे कुछ सभी भूत सभी प्राणियों के अपने अपने लक्षण होते हैं। जैसे गाय का लक्षण है शाकाहारी होना, वो शाक भाजी ही खाती है, और शेर का है मांसाहारी, वो सिर्फ मांस खाता है। तो अपने अपने लक्षण होते हैं जीव जंतुओं के। पक्षियों के अनुसार पक्षी उड़ सकती है, उसका अपना लक्षण है। जानवर सिर्फ चल सकता है, उसका अपना लक्षण है। तो अपने अपने लक्षणों के अनुसार ही सूक्ष्म तत्व स्वलक्षण भूतों के स्वलक्षण को ही वैसे वैभाषिक संप्रदाय में धर्म कहा गया है। ठीक है। दूसरा है सौत्रांतिक संप्रदाय। यह बाह्यार्थ अनुमेयवादी हीनयान संप्रदाय है। सूत्रांत अर्थात बुद्ध वचन को ही सौत्रांतिक, सूत्र अंत बुद्ध के वचन को ही यह प्रमाण मानता है। यह संप्रदाय सौत्रांतिक संप्रदाय है। यह दूसरे प्रकार का संप्रदाय है बौद्ध दर्शन में। तो पहला हमने पढ़ा वैभाषिक संप्रदाय, दूसरा पढ़ रहे हैं सौत्रांतिक संप्रदाय। सूत्रांत अर्थात बुद्ध वचन को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाला यह संप्रदाय सौत्रांतिक संप्रदाय कहलाता है। जैसे बुद्ध के कुछ वचन हैं जिसे सौत्रांतिक संप्रदाय में इन्हें मानना पड़ता है। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। तथा संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार के सूत्रों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाला संप्रदाय है सौत्रांतिक संप्रदाय। तीसरे प्रकार का संप्रदाय है योगाचार संप्रदाय। विज्ञानवादी योगाचार बौद्धों के मत में विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, वस्तु की कोई सत्य नहीं है। ये जो योगाचार संप्रदाय है वह केवल विज्ञान की सत्ता मानता है, वह वस्तु की कोई सत्ता नहीं मानता। जैसे अपन वैभाषिक संप्रदाय में पढ़े थे कि प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने वाली जो वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व मानता है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं योगाचार संप्रदाय में विज्ञानवादी सिर्फ विज्ञान की एकमात्र सत्ता मानता है, वह वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं मानता। विज्ञान, चित्त, मन और विज्ञप्ति सभी समानार्थक हैं। मन, विज्ञप्ति, विज्ञान, चित्त, मन, ये सब समानार्थी शब्द हैं। विज्ञान के अतिरिक्त शरीरादि बाह्य विषयों की प्रतीति केवल भ्रम मात्र है, यानी वह परम सत्ता चेतन स्वरूप है, ऐसा करके मानता है यह। और बाह्यार्थ जो अपना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं वह दृष्टिगोचर होते हैं, वह केवल सिर्फ एक भ्रम मात्र है। वह उस परम सत्ता को विज्ञान के रूप में देखता है। विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है। वस्तुतः शरीरादि तो हमारे मन के ही भीतर हैं। जैसे हम स्वप्नावस्था में विषयों को मन के बाहर मान लेते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में भी हम भ्रांतिवश विषयों को बाह्य मान बैठते हैं। वस्तुतः सभी वस्तुएं चित्त रूप ही हैं। वह सभी प्रत्यक्ष वस्तुओं को चित्त के रूप में देखता है, उस ऊर्जा के रूप में देखता है जिसे योगाचार संप्रदाय में विज्ञान, मन, चित्त ऐसा कहा जाता है। उसी रूप में सभी बाहर के प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखता है। वह मानता है कि सभी वस्तुएं हमारे मन के भीतर ही स्थित हैं, हम उनसे बाहर व्यर्थ ही खोज रहे हैं।
सभी वस्तुएं चित्त रूप में ही अपने अंदर मौजूद हैं। ऐसा करके ये संप्रदाय योगाचार संप्रदाय मानता है। चौथा संप्रदाय है माध्यमिक संप्रदाय, शून्यवादी संप्रदाय। इस सामान्यतः शून्य शब्द का अर्थ असत या अभाव समझा जाता है, किंतु माध्यमिक मत में शून्य का अर्थ अभाव नहीं है, अपितु शून्य का अर्थ अनिर्वचनीय है। यह शून्यता ही प्रतीत्य समुत्पाद है। माध्यमिक संप्रदाय मानता है, यह शून्यवादी महायान संप्रदाय का एक भाग है। यह मानता है शून्यवादी सत्ता को मानता है। इसे संप्रदाय का रूप देने वाले आचार्य माध्यमिक संप्रदाय का रूप आचार्य नागार्जुन द्वारा दिया गया है। सामान्यतः शून्य शब्द का अर्थ असत या अभाव समझा जाता है, किंतु माध्यमिक मत में शून्य का अर्थ अभाव नहीं है, अपितु शून्य का अर्थ अनिर्वचनीय है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है। यह शून्यता ही प्रतीत्य समुत्पाद है। तो माध्यमिक संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अनिर्वचनीय है, उस सत्ता को ही शून्यवादी शून्य मानते हैं, और शून्य पर विश्वास करने वाले सत्ता संप्रदाय हैं माध्यमिक संप्रदाय। इस तरह हमने बौद्ध संप्रदाय के 4 दर्शनों को पढ़ा है। तो रिवाइज कर लेते हैं। पहला संप्रदाय है वैभाषिक संप्रदाय। यह बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी हीनयान संप्रदाय है। दूसरा संप्रदाय है सौत्रांतिक संप्रदाय, बाह्यार्थ अनुमेयवादी हीनयान संप्रदाय, जो बुद्ध के वचन को प्रमाण के रूप में मानता है, ऐसा सौत्रांतिक संप्रदाय बाह्यार्थ अनुमेयवादी हीनयान संप्रदाय है। तीसरा है योगाचार संप्रदाय। यह विज्ञानवादी महायान संप्रदाय है, जो सभी विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता मानता है, बाहर के वस्तुओं की सत्ता नहीं मानता, बाहर की वस्तुओं को भ्रमवश समझता है। ऐसा संप्रदाय योगाचार संप्रदाय है। चौथा है माध्यमिक संप्रदाय। यह शून्यवाद संप्रदाय है, जो उस सत्ता को शून्य के रूप में मानता है, जो शून्य है, जो अनिर्वचनीय है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा संप्रदाय माध्यमिक संप्रदाय है। इस तरह हमने 4 संप्रदायों को अध्ययन किया है। बौद्ध धर्म के 4 संप्रदाय हैं, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक संप्रदाय है। तो नमो नमः फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। नमो नमः।